हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, आज आपके जो केपी सर हैं हाजिर हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वॉइस, जिसमें हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है। यानी कि जो कोई भी सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दे दिया जाए तो उसको आपको यदि पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं, इसके सारे नियम जानेंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। केवल 10 मिनट का आप समय दीजिएगा मुझे, और 10 मिनट के बाद आप पाएंगे कि जो वॉइस नाम का जो टॉपिक है वह आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो पैसिव वॉइस है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो साथियों, ऐसे कार्य जिनमें जो कार्य का करने वाला यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको महत्व ना दे करके जब कार्य को महत्व दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो सेंटेंस है उसको कौन सी वॉइस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह काम को करने वाला नहीं होता है बल्कि काम को करने वाला कोई और होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण हिंदी में एक उदाहरण समझते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहां पर वाक्य में कार्य का करने वाला कौन, राम, मारने वाला रावण को कौन, राम। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना दें कि रावण को राम के द्वारा मारा गया, तो अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो तो क्या बन गया, रावण, और जो काम है वो क्या है, मारने का। अब क्या वो मारने का काम रावण ने किया है? बिल्कुल नहीं किया। साथियों, यहाँ पर काम को करने वाला तो कौन है, राम है, जिसको हमने कहाँ ले गए, हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गए। तो इससे हमें यहाँ पता चल रहा है साथियों कि जब हमें जो सेंटेंस का जो कार्य है उसको करने वाले को महत्व ना दे करके जब हम कार्य को महत्व देते हैं तो सेंटेंस को कौन से वॉइस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो साथियों, देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इसके लिए साथियों आपको एक चीज याद रखनी है, जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति लड़ाई करता है तो लड़ाई में क्या करते हैं, उसको हराने के लिए उसके जैसे दोनों हाथ हैं उनको पकड़ करके दोनों साइड में यूं मरोड़ देते हैं। तो इसी तरीके का काम केवल आपको इस सेंटेंस में करना है, जो कौन सा है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। उसके भी आपको हाथ क्या करने हैं, इधर उधर दोनों कर देने हैं, और जिससे उसकी जो ताकत है वो होल्ड हो जाए। अब देखेंगे इसमें करना क्या है, पहले नियम जान लेते हैं इसके। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है इसमें, एक काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। यानी आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अभी देखेंगे उदाहरणों से। दूसरा काम आपका रहेगा उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। साथियों, यहां पर यह बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपके कंफ्यूजिंग भी रहती है। ये वाली बात, कंफ्यूजन वाली बात भी यही रहती है कि उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगे। छात्रों को यही समझ में नहीं आता कि कभी तो कोई सी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है और कभी कोई सी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो कब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, उसके लिए हमें चलना होगा यहां पर स्टेबल की ओर चलना होगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं स्टेबल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल। यानी कि आपका जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कौन से टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, इज, एम और आर आ जाएगी। यानी कि यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, इज, एम और आर में से कोई एक लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। साथियों, जो ये एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। आपसे कोई नींद में भी अगर पूछ ले कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, तो कौन सी लगती है साथियों, थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा ही। चाहे टेंस कोई सा भी हो, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब आप कहेंगे सर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट सिंपल में है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो साथियों, मैंने टेंस पर
टेंस से रिलेटेड एक वीडियो बना रखे हैं, प्रत्येक टेंस के बारे में एक एक वीडियो बना रखा है, आप उनको जाकर के विजिट करें और वहां से आपको पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है। यानी कि अब यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है, और ऐसे सेंटेंस में आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आपको क्या लगाना है, इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और उसके बाद बीइंग, चूंकि इसमें क्या है कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, और हम वर्ब की फॉर्म को कौन सी बना देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो उसका आईएनजी कहाँ जाएगा, उसके आईएनजी को समायोजित करने के लिए यहां पर अपने पास एक विकल्प है, क्या, बीइंग लगा देना है। कौन से में, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, इज एम आर में से एक, और उसके बाद बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट, यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो आपको क्या लगाना है, उसमें हैज हैव तो पहले से ही दे रखे होंगे, अपनी ओर से क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है। यानी कि सेंटेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो आपको क्या करना है, उसमें एक बीन और बढ़ा देना है हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। और आगे बढ़े, पास्ट का सिंपल हो यानी कि वर्ब की सेकंड हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है वॉज या वर, इन दोनों में से कोई भी एक लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही चलेगी। इसके आगे बढ़े हम, पास्ट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी देख चुके हैं, तो उसमें क्या था, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है प्रेजेंट का था, इसलिए इज एम आर में से एक। अब यहां पर पास्ट का है तो वॉज या वर में से एक, और उसके बाद विंग, और उसके बाद वही थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़े आप, पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड तो उसमें पहले से ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें पहले से ही है, बीच में आपको क्या जोड़ देना है, केवल वीन जोड़ देना है। ऐसे आप बड़े आगे, फ्यूचर का सिंपल यदि हो तो उसमें विल शैल तो पहले से ही मिलेंगे, और आपको क्या जोड़ देना है, वी जोड़ देना है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या बना देना है, थर्ड फॉर्म बना देना है। ऐसे ही आगे और बढ़े, यदि फ्यूचर का परफेक्ट हो तो विल शैल और हैव ये तो उसमें पहले से ही दे रखे होंगे, तो आपको अपने तरफ से क्या बढ़ा देना है, बीन बढ़ा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी दे रखी होगी। यहां इस टेबल में साथियों ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखना है। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट का सिंपल है तो इज एम आर में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर में से एक और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब साथियों आप कहेंगे कि आपने सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताया, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बताया, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताया। तो साथियों इनमें आपको ध्यान रखना है कि इन टेंसेज का, इन चारों टेंसेज का, तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर का कंटिन्यूअस, इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए यहां इस टेबल में इनको मेंशन नहीं किया है। तो साथियों अपना दूसरा काम तो हो गया कि उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कैसे लगाएंगे। ये छोटी सी टेबल है, यह आपको लर्न कर लेनी है और इसके अनुसार आप क्या लगा लेंगे, उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। अगला जो आपका काम है वो है उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाना। साथियों अब तक जो आपने सुना होगा कि इसमें क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन साथियों यदि हम इसमें और अगर अच्छे ढंग से पढ़ें तो केवल बाई ही नहीं लगता प्रीपोजिशन के रूप में। ये देखिए मैंने भी यहां पर लिख रखा है उपयुक्त प्रीपोजिशन सामान्यतया तो क्या लगता है, बाई लगता है, बी वाई बाई लगता है। लेकिन यदि आपकी जो वर्ब है वो कौन सी हो, नॉन दे रखी हो या ऑब्लिगेट, यानी कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे उस समय आपकी वर्ब कौन सी हो, नॉन या ऑब्लिगेट हो, तो आपको प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू लगाना है। और यदि आपकी जो वर्ब है वो फिल्ड
डेकोरेटेड, इन दोनों में से कोई सी दे रखी हो तो आपको क्या लगाना है, विथ लगाना है, ना कि बाई। यदि वर्ब आपकी सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, अस्टोनिश्ड, इनमें से कोई दे रखी हो तो आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। और इसके अलावा साथियों कंटेन्ड, हेल्ड, अकोमोडेटेड, कंसिस्टेड, अगर ये वर्ब दे रखी हो आपको तो क्या लगाना है, इन लगाना है। साथियों हमेशा ही भाई नहीं लगता, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो जहां तक है जो सेंटेंस हैं वो ऐसे ही आते हैं, इन वर्ब्स को छोड़ करके ही सेंटेंस आते हैं, तो सामान्यतः वहां तो उनका जो काम है वो बाई से चल जाता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये वर्ब देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों इनमें आपको गलती नहीं करनी है। तो अपना जो तीसरा काम है उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाना, उसका काम हम कर लेंगे इस टेबल से। यानी कि उपयुक्त प्रीपोजिशन क्या लगेगा, सामान्यतः या तो बाय लगेगा, यदि ये वर्ब दे रखी है तो ये, और इस टेबल को आपको इस तरीके से देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम है अपना चौथा, वो काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। साथियों हमने पहला काम किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और यहां पर क्या काम है, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें जो आपका सब्जेक्ट दे रखा होगा उसको कहां ले जाना है, क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। और सबसे लास्ट में लिखना है, किसके साथ लिखना है, इस प्रीपोजिशन के साथ में लिखना है। अब साथियों एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाएं, किसके मामले में, प्रोनाउन के मामले में, जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन दे रखा हो, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपको आई दे रखा है और आपको उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस आई की जगह पर आप ऑब्जेक्ट जब उसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मी बनाएंगे। आई को आई ही नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है नीचे, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर लगती है और ये सब्जेक्ट की जगह पर लगती है। साथियों जब प्रोनाउन की टेबल देखते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि ये वाली लाइन के शब्द केवल ऑब्जेक्ट की जगह लग सकते हैं और ये वाली लाइन के जो ये शब्द हैं वो केवल सब्जेक्ट की ही जगह लग सकते हैं। जैसे आई का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, मी, बी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अस, यू का यू, और ही का हिम, सी का हर, और इट का इट ही बनता है, और दे का देम बनता है। यानी कि आप क्या मान लीजिए, अस ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसको आपको फिर सब्जेक्ट बनाना है, तो अस की जगह पर आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, जिसको अभी हम उदाहरणों से भी समझेंगे। तो आइए साथियों अब उदाहरणों से समझते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जो हमारी सामान्यतः जो नीड है वो क्या होती है, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की नीड होती है हमें। क्योंकि हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, और जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म लगानी होती है, उससे पहले उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इस तरीके से हमें किस चीज की आवश्यकता रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है। आइए साथियों उदाहरणों से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, यस्टरडे आई बॉट ए बुक। पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। साथियों ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए आपको जो वर्ब दे रखी है उससे आपको एक क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है, उस वर्ब से एक प्रश्न करना है, और प्रश्न में आपको क्या लगाना है कि एक तो शब्द लगाना है क्या, और एक शब्द लगाना है किसे या किसको। यानी वर्ब के सामने आप इन तीनों शब्दों में से कोई सा एक शब्द लगा करके देखेंगे तो जो उत्तर में आएगा ना वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अब यहां पर देख रहे हैं आप, बॉट वर्ब दे रखी है, बॉट यानी खरीदा। अब इसके सामने हमने लगाया क्या खरीदा, क्या खरीदा, बुक, ए बुक। तो आंसर में क्या आया, ये आया। तो ये साथियों यहां पर आपका क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया। किसने खरीदा? आई ने। तो यहां पर ये कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी कि सेंटेंस का जो काम हुआ है उसको परफॉर्म करने वाला, उसका जो डूअर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब हमें यहां पर मिल गए सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसिव बनाना है। तो साथियों सबसे पहले तो क्या काम करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए बुक। तो हमने सबसे पहले लिखा ए बुक। दूसरा काम है उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। अब देखो साथियों कि यहां पर वर्ब दे रखी है बॉट, जो कि वर्ब की बाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है बॉट। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट या पास्ट का सिंपल यदि आपका एक्टिव वॉइस हो तो आपको उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? वॉज या वर लगानी है। इनमें से कोई एक लगानी है। यदि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे वॉज, और यदि प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर। चूंकि हमारा यहां पर जो नया सब्जेक्ट आया है, अब जो अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर नया सब्जेक्ट बनाया है ए बुक, तो ये कैसा है? सिंगुलर। इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया? वॉज लगा दिया। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो जो बाई वर्ब है इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी समान होती है, वॉट। तो ये थर्ड फॉर्म लगा दी, ए बुक वॉज वॉट यस्टरडे। अब साथियों एक चीज का ध्यान रखना है आपको, सेंटेंस में यदि कुछ पार्ट बचता है, अदर्स चीजें जिनको हम कहते हैं, यानी कि अन्य एक्स्ट्रा चीजें यदि सेंटेंस में कोई बचती हैं तो उनको आपको कहां लगा देना है? वर्ब के बाद लगा देना है, वर्ब के बाद लगा देना है। और उसके बाद उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब देखो हमने यहां पर दो काम तो कर लिए, एक तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा काम कर लिया हमने उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद में जो बची हुई चीजें थी उनको लगा दिया, और उसके बाद उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाया। यहां पर ये क्या लगा दिया? बाई लगा दिया। क्योंकि उपयुक्त प्रीपोजिशन सामान्यतया तो हम क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। और यदि इन वर्ब्स में से कोई वर्ब दे रखी है तो इनके सामने लिखे हुए ये प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब यहां पर इन वर्ब में से कोई वर्ब नहीं दे रखी, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया? बाई लगा दिया। अब आपकी बात आई चौथा काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। अब सब्जेक्ट क्या था? आई था। आई को हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी साथियों हमने यहां इस टेबल में देखा ना कि आई तो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, लेकिन यदि आई को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? मी लिखना पड़ेगा। इसलिए साथियों हमने यहां पर क्या लिख दिया? मी लिख दिया। तो हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो क्या बना? ए बुक वॉज बॉट यस्टरडे बाय मी। ये तो हुआ आपका एक सेंटेंस। आगे देखते हैं अगला, द स्टूडेंट्स फिल्ड द स्ट्रीट। जो विद्यार्थी थे उन्होंने गली को भर दिया, यानी कि बहुत सारी संख्या में विद्यार्थी थे एक गली में और वो गली भर गई। अब इसका हमें पैसिव बनाना है तो पहले इसके एसवीओ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, फील्ड ये हो गई आपकी वर्ब, और द स्ट्रीट ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट स्ट्रीट हो गया। अब इसके साथ में दा लगा हुआ है तो ये भी इसी के साथ चलेगा क्योंकि ये इसी के लिए आया है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो हमने द स्ट्रीट इसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, मतलब पास्ट सिंपल था। पास्ट सिंपल की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, ये लगा दी हमने। स्ट्रीट के हिसाब से क्या आ गया? यहां पर वॉज आ गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म फील्ड ही होती है तो ये लगा दी। उसके बाद में यहां उपयुक्त प्रीपोजिशन, साथियों हमने यहां पर लिखा हुआ था कि फील्ड या डेकोरेटेड यदि वर्ब आए तो आपको क्या लगाना है? प्रीपोजिशन विथ लगाना है। क्या लगाना है? विथ लगाना है। इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया? विथ लगाया। तो द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विथ, और फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। तो द स्टूडेंट्स
को हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हमारा इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वो क्या बना, द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद द स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे, अगला है ट्रीज गिव अस शेड। साथियों ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में आपको क्या दे रखे हों, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों, एक एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों। तो आपको क्या करना, ऐसे वाक्य में आप जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनमें से किसी से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब यहां पर ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं साथियों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप किसी से भी बना सकते हैं इसको। तो आपने सबसे पहले क्या काम किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। पहले हम इस अस से बना लेते हैं, दोनों से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले अस से बना रहे हैं, तो अस जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। तो क्या बन गया, अस का, यहाँ आप देखेंगे अस का सब्जेक्ट क्या बनता है, बी बनता है। आगे हमने यहाँ पर बी तो बना लिया, उसके बाद उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर वर्ब कौन सी दे रखी है, गिव। गिव यानी देना, और जो गिव है वो कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज एम आर में से एक। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट, अब ये जो नया सब्जेक्ट है वो क्या है, वी है, जो प्लूरल है। अब इसके अनुसार हमारी क्या आ गई, आर आ गई। उसके बाद हमने गिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, क्या बन गई, गिवन बन गई। तो बी आर गिवन। और उसके बाद जो ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट था इसको हमने यहाँ वर्ब के बाद लगा दिया। उसके बाद हमने उपयुक्त प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया। तो देख रहे हैं साथियों आप, केवल क्या काम है इसमें, कैंची चलाने का काम है। यानी कि इधर की साइड में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है और इधर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को तो हम ले जाते हैं इधर की साइड में लास्ट में, और इधर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इसको हम कहाँ ले आते हैं, सबसे पहले। और जो वर्ब है उसको अपनी जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं, उससे पहले एक क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और सेंटेंस में यदि कुछ बचता है तो उसको हम वर्ब के बाद लगा देते हैं। और सामान्यतया जो हम सब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले जो प्रीपोजिशन है वो क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, यदि इन वर्ब्स में से कोई वर्ब नहीं दे रखी हो तो। आगे देखते हैं, सी विल बाय ए कार। यहां पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए कार, ए कार। अब उसके बाद अगला जो यहां पर काम है अपना उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगाने का। टेंस आपने देखा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर का सिंपल हो गया। और फ्यूचर के सिंपल में उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगनी है। तो यहां पर हमने विल लिखा, ए कार विल, और उसके बाद क्या लगाया, बी लगाया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय की क्या हो गई, बॉट हो गई। और उसके बाद प्रीपोजिशन लगाया बाय, और उसके बाद हमने जो हमारा सब्जेक्ट था सी उसको बना दिया ऑब्जेक्ट। और सी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनता है साथियों, हर बनता है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, हर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। साथियों इसमें भी आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। देखेंगे आप, जो वर्ब है टीचिंग, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है, तुमको पढ़ा रहा है। तो यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, और ये नाउ यहां पर अदर वर्ड है। तो अब इसको या तो पहले यू से बना लो, चाहे इंग्लिश से बना लो, किसी से भी बना लो। तो पहले हमने बनाया इंग्लिश से, इंग्लिश, और उसके बाद उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज आ गई। क्यों आ गई साथियों, क्योंकि यहां पर टेंस कौन सा है,
एम प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने यहां पर लिखा इंग्लिश इज, और इसका आईएनजी हटाने के लिए क्या लगाया, विंग लगाया, और उसके बाद टीच की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या लगाई, टॉट लगाई, और उसके बाद आपने जो यू था इसको लिख दिया और उससे पहले क्या लगा दिया, टू लगा दिया, और जो बचा हुआ शब्द था आपका नाउ इसको लिख दिया, और उसके बाद आपने उपयुक्त प्रीपोजिशन बाई लगाया, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था उसको आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। चूंकि आई का जो ऑब्जेक्ट है उस टेबल के अनुसार वो क्या बनता है, मी बनता है, इसलिए आपने यहां पर क्या लिख दिया, मी। साथियों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हों जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, तो ध्यान रखना है आपको, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट से आप सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं, तो जो आपका सजीव वाला या जो प्रोनाउन वाला जो ऑब्जेक्ट बच जाता है उससे पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। अब इसको हम किससे बना के देखते हैं, यू से बना लेते हैं। तो हम यू को हमने सब्जेक्ट बनाया, यू बन गया, उसके बाद में यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई आर, और उसके बाद बीइंग लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट लगाई, उसके बाद जो इंग्लिश है वो बच गया वो लगाया, और उसके बाद नाउ जो बच रहा था वो लगाया, और पोजीशन बाई लगाया, और जो हमने सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना करके क्या लिख दिया, मी लिख दिया। साथियों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने क्या लगाना है, टू लगाना है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट यानी कि प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बनाएं तो आपका जो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच जाता है उससे पहले आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो सेंटेंस है, समवन हैज टेकन माई पेन, इसमें आप देखेंगे ये तो समवन जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गई आपकी वर्ब, और ये आपका पेन जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि जो माई है वो भी किसके लिए आया है, पेन के लिए, तो ये भी इसके साथ में ही आएगा। तो हमारा पहला काम करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का। ऑब्जेक्ट कौन, माई पेन, तो आपने लिखा माई पेन, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखें आप, ये कौन सा टेंस है, हैज टेकन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट के परफेक्ट में उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव में से एक, और उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई पेन सिंगुलर, उसके हिसाब से क्या आ गया, हैज, और हमने यहां पर क्या बढ़ा दिया अब इसमें, बीन, और उसके बाद क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि इसमें ऑलरेडी दे रखी है। और उसके बाद यहां पर जो बाई लगाकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे वो साथियों यहां पर नहीं बनाया है। यहां पर साथियों ध्यान रखना एक बात, यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह वेल नॉन यानी कि अच्छी तरह ज्ञात, एंड अननोन यानी कि उसका पता ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखना है। वेल नोन या अननोन जो सब्जेक्ट हैं उनको आप कैसे जानेंगे, तो उसके लिए आप देख लीजिए, जैसे कि समवन, समबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, यानी कि वन या बड़ी से बने हुए कोई भी शब्द वो आपके इस श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा जैसे कि पीपल है, इसके अलावा दे है, ये जो सब्जेक्ट हैं साथियों इनको सामान्यतया हम जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस समय इनको ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखते, इनकी जो जगह है उसको खाली छोड़ देते हैं। जैसे इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे समवन हैज टेकन माई पेन, तो यहां पर जो सब्जेक्ट था वो कौन था, समवन। अब हमें यहां पर पता ही नहीं है कि कौन उस पेन को ले गया है, तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है आपका वो कैसा है,
अननोन है, और ऐसे अननोन वाले सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर बाई लगा करके नहीं लिखा जाता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस या जो आप कह सकते हैं अजर्टिव सेंटेंस, इनका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना अच्छी तरह आ गया होगा। साथियों, इसके जो बाकी प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाने के लिए हम जो अगली वीडियो में देखेंगे कि उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं जिनको आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं, इसके अलावा आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, इसके अलावा जो आपके मॉडल वाले जो सेंटेंस हैं, मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंस हैं, उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है, उनको आप, ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसी में कवर नहीं कर रहे, उनको आप इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। आशा करता हूं साथियों बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसमें ये जो टेबल्स हैं इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, और इसमें समझने को कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या चलानी है, कैंची चलानी है। यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब की क्या लगा देनी है, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद उससे पहले उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।